stitchinghouse.com में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं तरन्नुम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने मुझे इतनी सिंपल और इतनी बढ़िया डिजाइन मेरे साथ शेयर किया ताकि मैं आप लोगों के साथ भी इसको कैसे काटना है, कैसे बनाना है ये शेयर कर सकूं। काटने का तरीका तो मैंने आपको पिछली बार बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में ये क्योंकि सिंपल ड्रेस है लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लाइक कॉलर बनाना, बाजू बनाना, कफ बनाना, इसका स्कर्ट बनाना। तो ये जो स्टेप्स है ये मैं आपको बताऊंगी। जो इसकी कॉलर है, कॉलर को हम दो तरीके से पहन सकते हैं, विक्टोरियन स्टाइल यानी बंद करके, और या फिर जैसे कैटरीना कैफ ने खोल करके पहनी हुई थी उस तरीके से खोल करके। आप चाहे तो कॉलर की चौड़ाई कम भी रख सकते हैं। फिर इसके अंदर चेस्ट लाइन पर और हमारे जो कंधे हैं यानी आर्म होल है उसके ऊपर इस तरीके से फ्रिल लगी हुई थी। मेरे पास थोड़ा कपड़ा कम पड़ गया, आप चाहें तो कपड़ा 3.5 मीटर ले, और कफ लंबी बाजू के अंदर पफ वाली बाजू है जिसमें कफ लगाए हुए हैं। और जैसे समर शर्ट, गर्मियों का हाफ बाजू का शर्ट बनाना मैंने बताया था, उसी तरीके से इसको काटा है। और साइड में इसको फिटिंग देने के लिए बेल्ट लगा दी गई है। फिटिंग में भी थोड़ा फर्क था, वो आप वीडियो देखेंगे कटिंग की तो आपको समझ आ जाएगा। और नीचे घेर के लिए मैंने ऐसे फ्रिल वाला ही गैदर वाला स्कर्ट चुन्नट वाला जोड़ा है। आप चाहें तो फ्लेयर स्कर्ट भी जोड़ सकते हैं। तो ये सिंपल ड्रेस है, इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बहुत ही आसान है और गर्मियों में वो पहनने में भी बहुत ही आरामदायक है। आप इसको बनाइए अपने लिए या बच्चों के लिए, जिसके लिए आप चाहें। तो इसमें स्टेप्स जो है वो मैंने सारे पॉइंट वाइज लिख दिए हैं कि कंधे जोड़ने हैं, फिर प्लीटेड कॉलर बनानी है, कफ बनाना है, बाजू बनानी है, आर्म होल से जोड़नी है, बेल्ट लगानी है, स्कर्ट जोड़ना है। जितने पॉइंट्स हैं मैंने सारे पॉइंट्स इसके अंदर आपको डिटेल में समझाए हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंधे जोड़ेंगे। तो पिछला जो भाग है कपड़े का, ड्रेस का, उसके ऊपर आगे के हमारे, क्योंकि फ्रंट ओपन है, आगे से खुली हुई है ये शर्ट बॉडी, तो इसको हमने रख करके कपड़े का उल्टा भाग बाहर की तरफ रहेगा, सीधा भाग अंदर रहेगा। कंधों को हमने जोड़ लिया। अब हम प्लीटेड कॉलर बनाएंगे। उसके लिए हमने लंबी पट्टी काटी थी। इसको हमने, जो हमारी ग्लू साइड है पेपर पेस्टिंग का तरीका मैंने आपको बताया था हाफ जैकेट, जो बोलेरो जैकेट है उसमें, तो उसी तरीके से हम ग्लू साइड में हमारी जो पट्टी है उसकी उल्टी साइड रखेंगे और प्रेस करके चिपका लेंगे। आधा इंच नीचे से छोड़ते हुए हम फोल्ड करेंगे इस पट्टी को कॉलर के लिए और इसको प्रेस कर लेंगे। अब हम जो हमारा बटन पट्टी है उसको उल्टी तरफ मोड़ते हुए प्रेस कर लेंगे। आप चाहें तो जैसे शर्ट बनाने में मैंने आपको दिखाया था, आप चाहें तो एक सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं इसको बटन पट्टी ताकि जगह पर रहे, लेकिन क्योंकि बड़ों की ड्रेस है मैंने सिलाई नहीं लगाई। तो अब हम गर्दन का नाप ले लेंगे। हमारी कितनी गर्दन है, इसमें बटन पट्टी का नाप नहीं शामिल है। इस लंबी पट्टी का हमने मिड पॉइंट हम इसलिए पता कर लेंगे ताकि हमारी पट्टी छोटी ना पड़े। जितनी हमारा नेक का, गर्दन का नाप है उतनी लंबी हमको 1-1 इंच की मैंने प्लीट बनाई है इसके ऊपर। तो नापते जाइए और इसको प्लीट सफाई से बनाते जाइए। खुली साइड अंदर की तरफ है और ये जो फोल्डेड साइड है ये बाहर की तरफ है। जो किनारा होगा कॉलर का उसको आप सिलाई लगा के बंद कर लीजिए। और फिर ये जो बटन पट्टी है इसके ऊपर हमने नॉच लगाया था, बटन पट्टी उल्टी साइड, देखिए अंदर की तरफ हमने कॉलर ली और बटन पट्टी को इस तरीके से रखा कि जो हमारी जो नॉच थी, जो कट था, वो कोने में आया बिल्कुल।
और अब हमारी जो कॉलर है, कॉलर बाहर की तरफ है, कपड़े की ड्रेस की सीधी तरफ है। और अब हमने इसको ड्रेस के गर्दन जो है हमारी, गर्दन के सब तरफ रखते हुए सिलाई लगा ली। बिल्कुल आखिरी में जाकर के जितना हमारा फालतू कपड़ा यदि बचता है तो हम उसको निकाल देंगे, मोड़ लेंगे कॉलर को जैसे हमने स्टार्टिंग में शुरुआत में किया था। और फिर से जो दूसरी तरफ की बटन पट्टी है, क्योंकि ओपन है हमारा ये ड्रेस आगे से, इस पट्टी को, बटन पट्टी को कॉलर के ऊपर रखा तो ये उल्टी तरफ, कॉलर की ये जो हमारी बटन पट्टी की उल्टी तरफ है वो ऊपर से दिखने लगी। तो सबसे नीचे हमारी ड्रेस, फिर कॉलर और उसके ऊपर बटन पट्टी। तो ये हमने कॉलर तैयार कर ली। अंदर वाली तरफ हम चाहे तो मोड़ करके तुरपाई कर लेंगे और ऊपर वाली तरफ जो है वहां हम एक टॉप स्टिच यानी ऊपर की सिलाई लगा लेंगे ताकि कॉलर अपनी जगह पर जमी रहे। अब हमारा जो टॉप है उसमें बटन पट्टी को, एक पार्ट को दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इन दोनों को मिला लेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसकी वजह ये है कि जब हम इसके साथ स्कर्ट को जोड़ेंगे तो हम उस समय हम नहीं चाहते कि हमारा ये ऊपर नीचे हो बटन पट्टी, तो इसलिए इसको पहले ही हमने जमा लिया। अब हमारे जो स्कर्ट के 2 पल्ले थे उनके कोने में आधा इंच छोड़ते हुए लंबे टाके से इस तरीके से झालर बना लेंगे। झालरदार स्कर्ट बन जाएगा दोनों पल्लों पर। और धागे का एक सिरा पकड़ करके खींच लेंगे, उससे कि कमर जितनी है, हमारी टॉप की कमर जितनी है उतना ही स्कर्ट की भी कमर हो जाएगी, उतना ही स्कर्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर होने के बाद हम इसको पिन कर लेंगे या कच्चा कर लेंगे जिससे हमें सिलते हुए अंदाजा रहे कि हमें नीचे वाला जो स्कर्ट का भाग है वो ऊपर वाले टॉप के भाग से बराबर आ जाए। तो जो हमारी झालर है, जो गैदर्स हैं, इनको बराबर बराबर कर लें और इस तरीके से सफाई से आप सिलाई लगा लें। एक टॉप स्टिच ऊपर लगाएं जॉइंट के ऊपर, जो हमारी सिलाई है, जो जोड़ है, उससे ये जोड़ बैठ जाएगा। इसके बाद अब हम कफ बनाएंगे बाजू की कफ बनाने के लिए जो कॉलर के लिए हम यूज करते हैं, ये काम में लेते हैं पट्टी। एक तरफ से ये कोन लगा होता है इसके ऊपर, एक तरफ से हार्ड होता है, सूखा होता है। ड्राई आयरन लें, स्टीम आयरन हो तो उसको भी ड्राई सेटिंग पर कर लें। आधा इंच चारों तरफ रखें और डबल कपड़े को 2 तह लेकर के इस तरीके से एक तह को बुकरम के ऊपर रखें और कपड़े को खोलते हुए इस जो हमने तह की थी इसके ऊपर सिलाई लगा लें। कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसको जब दोबारा तह करेंगे तो जो बंद साइड वाली जो है दोनों तरफ है वहां से, और ऊपर जो बंद साइड है वहां से कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। और जहां से हमने खुली वाली तरफ है, जहां एक तरफ फोल्डेड है और एक तरफ आधा इंच बाहर कपड़ा निकला हुआ है, तो इसको ध्यान से समझे। ये वैसे ही है जैसे आप कॉलर बनाते हैं। एक तह जो मेरी आपकी तरफ है वो तह एक तरफ फोल्डेड है और एक तरफ खुला है, जो कि बाजू की मोरी से जुड़ेगा। ठीक है। अब ये जो कोने हैं, कोनों को हम अंदर दबाते हुए ऐसे पलट लेंगे। ये भी सेम एक ही तरफ अंदर दबाते हुए पलटेंगे, अलग अलग तरफ नहीं पलटेंगे, नहीं तो वो कुछ अलग ही बन जाएगा, बहुत ही अजीब सा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने कर लिया। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। दूसरी वाली जो कफ है, क्योंकि हमारी 2 बाजुएं हैं ना, तो 2 कफ बनाने पड़ेंगे। तो दूसरी वाली जो कफ है उसको भी हमने ऐसे ही मोड़ा
और एक ही डायरेक्शन में दोनों को ऐसे पलट करके दूसरा कफ भी बना लिया। ये हमारा कफ तैयार है। अब हम हमारी जो बाजू की मोरी है वहां पर भी हमने ज्यादा खुला था तो यहाँ पर भी एक आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाई, धागा खींचा और इसको कफ के बराबर कर लिया। अब कफ को झालर के ऊपर रखा, ये जो हमारी चुन्नट थी, चुन्नट के ऊपर रखा हमने और चुन्नट के ऊपर खुला वाला हिस्सा कफ का, ठीक है, एक तो फोल्डेड था, एक खुला वाला हिस्सा था, बाकी के तीनों हिस्से हमने पहले ही बंद कर दिए। तो खुले वाले हिस्से को चुन्नट के ऊपर रखा और सिलाई लगा दी और अब जब इसको पलटा तो सारी की सारी चुन्नटें, सारी गैदर, सारी चुन्नट हमारी कफ के अंदर चली जाएगी। कोई भी बाहर नहीं रहनी चाहिए, सारी की सारी अंदर जानी चाहिए। इसको सफाई से आप, वैसे ज्यादा मुश्किल काम नहीं है इसलिए आप सफाई से करो, गंदगी से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी इसका पैटर्न ऐसा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और ये सब थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ा ध्यान की बात है। आप वीडियो को अपने सामने चालू रखिए और जैसे जैसे दिखाया है वैसे वैसे करते रहिए, आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। तो अब चारों तरफ जो कफ है, कफ के चारों तरफ सिलाई लगा ली, दोनों बाजू इस तरीके से तैयार कर लीजिए। अब हम इस बाजू को हमारे आर्म होल से जोड़ेंगे, शायद इसको मुड्ढा कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हुए, कंधे की तरफ से स्टार्ट करते हुए, अगला भाग कपड़ा उल्टी तरफ है ये, ओके, तो उल्टी तरफ रहेगा दोनों कपड़ों का बाहर और आगे का आर्म होल, आगे के आर्म होल से मिलाइए, नॉच बनाए हुए हैं, नॉच को नॉच से मिलाइए और पूरी बाजू को कभी कभी हल्का खींचना पड़ जाता है तो खींच लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। अब हमारी दोनों बाजू लग गई तो ये हमने जो लंबी लंबी पट्टियां काटी थी उनके ऊपर भी हमने कोने में सिलाई लगा के, लंबी सिलाई लगा करके और धागा खींच करके चुन्नटें बना ली। और ये चुन्नटदार झालर जो है ये पहले बहुत फैशन में था, जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे तो ऐसी फ्रॉक्स बहुत फैशन में थी। मेरी मम्मी और मेरे पड़ोस में और सब लोग, वो लोग को बहुत शौक था इस तरीके की फ्रॉक्स हमारे लिए बनवाने का। तो अब फिर से ये फैशन में है, आप इनको पहन सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत आसान होती है। और ये कपड़ा भी इस तरीके का आप लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, कोने का जो है ना, मैंने पीको नहीं किया क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम पड़ गया था। आपके पास कपड़ा पूरा हो तो पीको कर ले, नहीं तो क्या किया है मैंने, तो फैब्रिक ग्लू लेकर उसकी किनारों किनारों पे लगा दिया तो धागे नहीं निकलेंगे। अच्छा, अब जो चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन पर भी ऐसे ही सीधी लाइन लगाइए आर्म होल तक और इस तरीके से जो हमने चुन्नटें बनाई है, झालर बनाई है, झालर को सिल दीजिए। इसके किनारों पर भी मैंने फैब्रिक ग्लू लगा दिया, लेकिन फैब्रिक ग्लू के ऊपर परेशानी ये है कि प्रेस चिपकती है तो कपड़ा रख करके आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चिपका दिया हमने। अब हमारा जो ड्रेस है उसके 14 इंच पर हमने कमर ली थी, या फिर आर्म होल से 7 इंच नीचे ले लीजिए। वहां पर हमने लंबी पट्टियां जो है उसको पीको कर लिया चारों तरफ से और फिर हम अपने इसको बेल्ट की तरह लगाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, पट्टी काटी, पीको या सिलाई लगाई चारों तरफ, या फिर आपने फिर वो फैब्रिक ग्लू वाला तरीका कर लिया। यदि कपड़े में बहुत सारा डिजाइन है जैसे इसमें है, यदि डिजाइन नहीं है, प्लेन कपड़ा है, तब तो वो कपड़ा खराब हो जाएगा आपका। फैब्रिक ग्लू हरगिज मत लगाइएगा। अब हम साइड से जोड़ना शुरू करेंगे। कफ को हमने खुला रखा है तो कफ जहां से खत्म होता है वहां से सिलाई पक्की कीजिए, कंधे से पूरा, मतलब कफ के नीचे से शुरू करते हुए आर्म होल के नीचे। उसके अंदर आप अपनी झालर का ध्यान रखिए, अंदर बेल्ट है, बेल्ट का ध्यान रखिए कि वो बीच में ना आ जाए, झालर एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही तरफ हो। नीचे तक सिलाई लगानी है, कपड़े को बराबर खींचना है दोनों तरफ से, ऐसे नहीं एक तरफ की तो ड्रेस आपकी लंबी जा रही है, एक तरफ की छोटी जा रही है, तो ऐसे नहीं कीजिए। खींचिए तो दोनों बराबर, वरना बिल्कुल भी ना कीजिए। तो ये ड्रेस हमारी तैयार है। आप इसको बना करके पलट लीजिए
इंटरलॉक कर लीजिए, बटन लगा लीजिए और पहनिए। बहुत ही अच्छी सुंदर ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे तो बहुत दुआएं निकल रही है तरन्नुम के लिए कि उन्होंने सुंदर ड्रेस मुझे मेरे साथ शेयर की और मैंने आपके साथ शेयर की। तो आपको यदि पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं सब्सक्राइब किया तो, और लाइक कीजिए, मेरी हौसला अफजाई करते रहिए, देखते रहिए। इंग्लिश में देखना हो ये वीडियो तो स्टिचिंग बॉल के इंग्लिश वीडियो पर जाइए। बाय बाय।